बहुत समय पहले वाल्मीकि नामक एक महान मुनि रहा करते थे। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में अपूर्व आनंद आता था। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्यों के एक समूह के समक्ष कृष्ण भावनामृत की व्याख्या कर रहे थे, तब उनकी कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे, जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत में अनवरत भ्रमण करते रहते हैं। श्री नारद को देखकर वाल्मीकि एवं उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रथा के अनुसार श्री नारद को बैठने के लिए उच्चासन प्रदान कर पाद प्रक्षालन किया तथा नम्रतापूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। उसके पश्चात वाल्मीकि ने श्री नारद से प्रश्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, कृपया हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन हैं जो सभी ऐश्वर्यों के सागर हैं? कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ हैं? कौन है जिनका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न हैं? कौन अतुलनीय रूप से मेधावी हैं, सर्वाधिक सुंदर हैं, जिसके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है, तथापि जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवताओं को भी भयभीत कर देते हैं? तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन हैं? किसे भाग्य की देवी ने सभी वरदान दिए हैं? हे मुनिवर, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। त्रिलोकज्ञ मुनिवर नारद ने उत्तर दिया, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात राजा हैं जो इक्ष्वाकु राजवंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वे सभी श्रेष्ठ गुणों वाले एवं सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली हैं। राम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम की शक्तिशाली भुजाएं घुटनों से नीचे तक लंबी हैं और उनकी गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं जो अति शुभ हैं। उनके कंधे विस्तृत एवं छाती चौड़ी है, सुंदर मस्तक, सुशोभित ललाट, शक्तिशाली जबड़े और मजबूती से जड़ी हुई हंसुली है। उनके नेत्र विशाल हैं। उनका कद भव्य मध्यम ऊंचाई वाला है और उनके समस्त अंग सुगठित एवं सुडौल हैं। वे गहन हरित नील वर्णी हैं जिनकी अनुपम आभा है। उनकी बुद्धि अथाह है, उनका आचार व्यवहार गंभीर है तथा उनकी वाणी एवं वक्तृत्व कला सर्वश्रेष्ठ है। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है और वो वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हैं एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक हैं। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। साथ ही साथ वे समस्त शत्रुओं के संहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शस्त्र विद्या में निपुण हैं। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वत्ता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी हैं। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। वे शत्रु तथा मित्र के बीच भेदभाव नहीं करते तथा सागर के समान गंभीर हैं। धैर्य में वे हिमालय पर्वत के समान हैं, शक्ति में वे भगवान विष्णु के समान हैं, सौंदर्य में वे चंद्रमा के समान हैं, सहनशीलता में वे पृथ्वी के समान हैं तथा क्रोध में उस अग्नि के समान हैं जो प्रलय के समय प्रज्वलित होती है। ऐश्वर्य में वे कुबेर के तथा सदाचार के देवता धर्मदेव के समान हैं। तत्पश्चात नारद ने वाल्मीकि के समक्ष भगवान राम की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने सूचित किया कि अब यही भगवान राम अपने आश्रितों पर धार्मिक एवं आदर्श रूप से शासन करते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा। उन्हें भूख, अभाव और चोरी का कभी भय नहीं होगा। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अनाज, फल, सब्जी और दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वस्तुतः प्रजा उसी धर्मनिष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सतयुग में पाई जाती थी। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी और उन्हें वैधव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने से पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। वाल्मीकि के प्रश्नों का, जो कि तीनों लोकों के कल्याण के लिए थे, समाधान करने के पश्चात भगवान के गुणों का प्रचार करते हुए श्री नारद पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। तब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमस नदी के तट की ओर चल दिए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि श्री नारद द्वारा वर्णित बातों पर विचार करने लगे। वन में बैठे हुए वाल्मीकि ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो मैथुन क्रिया में संलग्न था। काम क्रिया में लिप्त दोनों पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे।
उसी समय निषाद वंश का एक पापी शिकारी अपने छिपने के स्थान से निकलकर प्रकट हुआ। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसने नर पक्षी के शरीर को बेध दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। अपने पति को रक्त रंजित पीड़ा से शरीर को ऐंठते हुए और धराशायी देखकर मादा पक्षी अचानक चरम इंद्रिय सुख से वेदना की गहरी खाई में गिर पड़ी। इससे उत्पन्न नैराश्य और भय के कारण वो करुण क्रंदन करने लगी। जब वाल्मीकि ने ये दुखद दृश्य देखा तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को अत्यंत पापपूर्ण जानकर वाल्मीकि ने क्रोध में आकर शिकारी को शाप देते हुए कहा, हे पक्षियों के हत्यारे, अपनी मादा की यौन तुष्टि में संलग्न निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंड स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही वाल्मीकि ने ये शाप दिया, उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। ज्ञानी होने के नाते उन्हें ये ज्ञात था कि वस्तुतः सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि ये सोचकर आश्चर्यचकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित शाप आश्चर्यजनक रूप से एक काव्योक्ति थी। वास्तव में उनका शाप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था, जिस पर वे श्री नारद से भेंट के पश्चात मनन कर रहे थे। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर हैं। शोक से ये आश्चर्यजनक श्लोक उभरा है, क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमस नदी में स्नान करके भरद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने शाप के विषय में उनका चिंतन जारी था। अचानक उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अपने निवास से, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, अवरोहित हो रहे हैं। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अवाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में प्रथम जन्म लेने वाले का अभिनंदन करने के लिए उठ खड़े हुए। जब ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को सादर प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। इसके पश्चात ब्रह्मा, जो सभी जीवों के पूर्वज हैं और जो सभी के हृदय को जानते हैं, कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया ये विचार कर शोक न करें कि आपने शिकारी को शाप देकर अनुचित कार्य किया है। वस्तुतः जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए वे मेरे थे। एक महान कार्य को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा प्रसिद्ध अलौकिक दिव्य लीलाएं, जो विश्व के परम कल्याण के लिए हैं, की रचना करें। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतित ना हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है वो तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटिहीन होगी। वाल्मीकि को ये आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। ब्रह्मा के निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यानमग्न हो गए। ध्यानमग्न वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की घटनाओं को अपने हृदय में स्पष्ट रूप से देखा। तत्पश्चात वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वे सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसे दी जाए, जो इसे कंठस्थ कर विश्व भर में इसका प्रचार करे। जब वाल्मीकि इस प्रकार विचार मग्न थे तब उनके शिष्य लव और कुश, जो ऋषियों के वेश में थे, उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। वनवास के पश्चात सीता ने इन दोनों जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे दोनों वाल्मीकि की देखरेख में रहने लगे। सीता का विवशतापूर्वक त्याग किया गया जब अयोध्या के एक निवासी ने 10 शीश वाले राक्षस रावण के द्वारा स्पर्श किए जाने पर उनकी पवित्रता पर संदेह किया। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को उनका त्याग करने हेतु विवश किया गया। उनके दोनों पुत्र लव और कुश तीव्र स्मरण शक्ति एवं संगीत कला के धनी थे। इसके अतिरिक्त वे वेदों में निपुण थे। देखने में वे बिल्कुल अपने पिता के समान और संगीत में स्वर्ग के गंधर्वों के समान दक्ष थे। इस प्रकार जब वाल्मीकि ने जुड़वा बालकों की ओर प्रेम पूर्वक देखा तब उन्होंने पाया कि वे रामायण की शिक्षा प्राप्त करने हेतु पूर्ण योग्य हैं। तत्पश्चात वाल्मीकि लव एवं कुश को ध्यानपूर्वक संपूर्ण रामायण का अध्ययन करवाने लगे। उन जुड़वा भाइयों ने संपूर्ण रामायण कंठस्थ कर ली। वाल्मीकि की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने भगवान रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं को महान मुनियों, विद्वान ब्राह्मणों एवं शुद्ध हृदय वाले अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सुनाया। विद्वान ब्राह्मणों को भगवान रामचंद्र की लीला कथा श्रवण कर दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। ब्राह्मणों ने लव कुश की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से पुरस्कृत किया। उस दिन से लव और कुश विश्व भर में भ्रमण करने लगे और महाकाव्य रामायण की कथा सुनाने लगे।
इस प्रकार से भ्रमण करते हुए वे अंततः अयोध्या पहुँचे। वहां भगवान रामचंद्र ने उन दोनों बालकों को नगर में ऋषियों के वेशभूषा में विचरण करते हुए देखा। अपनी दिव्य लीलाओं का उनके द्वारा सुंदर ढंग से वर्णन किए जाने की प्रशंसा सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने महल में रामायण की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया। इन जुड़वा मुनियों का आदरपूर्वक स्वागत करने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपनी राजसभा में आमंत्रित किया। भगवान राम ने देखा कि यद्यपि ये बालक तपस्वी ब्राह्मणों के वेश में थे, तथापि इनका रूप क्षत्रियों के जैसा था। राम ने अपने भ्राताओं भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न से कहा, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ, इस सुंदर कथा का श्रवण करो। यद्यपि ये दोनों गायक तपस्वियों की भांति दिखते हैं, तथापि इनके लक्षण महान शासकों के हैं। इस कथा को सुनो, क्योंकि ये साहित्यिक सौंदर्य से भरपूर है एवं सभी के चित्त को आकर्षित करने वाली है। जैसे ही लव कुश ने उस महाकाव्य का गान आरंभ किया, राम और उनके भाई सब कुछ भूलकर उसे सुनने में मग्न हो गए। भगवान की कीर्ति का श्रवण एवं कीर्तन करने मात्र से भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। कोसल नामक एक महान भूखंड सरयू नदी के तट पर स्थित था। वह भूमि हरी भरी, संपन्न एवं अन्न से परिपूर्ण थी। इस विशाल भूभाग के भीतर अयोध्या नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी, जिसका निर्माण मानव जाति के शासक वैवस्वत मनु की इच्छा से कराया गया था। यह भव्य नगर 96 मील लंबा एवं 24 मील चौड़ा था। इस नगरी का विस्तार क्रमानुसार किया हुआ था और इसके सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुवासित होते थे। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों में बैठकर वहां भ्रमण करती एवं पुष्पों की वर्षा करती। अयोध्या के धनुषाकार द्वार पथ संगमरमर से निर्मित थे तथा द्वारों पर स्वर्ण एवं रजत की नक्काशी की गई थी तथा बहुमूल्य रत्न जड़े थे। शत्रुओं को दूर भगाने में सक्षम तोप और प्रक्षेपास्त्र नगर की दीवारों की सुरक्षा करते थे। बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवस्थित ढंग से निर्मित थे। मार्ग के किनारे पर 7 मंजिला भवन सुनियोजित ढंग से निर्मित थे। बहुमंजिला महलों से सुशोभित, अति सुंदर उद्यानों से आवृत तथा वाद्यों के स्फुरण से गूंजती हुई अयोध्या नगरी स्वर्ग के राजा इंद्र की नगरी अमरावती से भी प्रतिस्पर्धा करती। नगर भर में भाट अर्थात कवि और गायक भगवान के यश का गुणगान करते तथा नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटकों का मंचन करते। अयोध्या में फलों वाले वृक्षों एवं असीमित पुष्पों से परिपूर्ण अनेक सुंदर उद्यान थे। नीले, लाल एवं सुनहरे कमलों से भरे सरोवर थे और वायु में ऊंचाई तक जल की फुहार छोड़ते हुए फव्वारे थे। मंद वायु फव्वारों से सुगंधित फुहार लेते हुए अपने स्पर्श से प्रजा को शीतलता प्रदान करती तथा उष्ण ग्रीष्म ऋतु को भी बसंत के समान बना देती। सारस एवं मयूर की ध्वनि सर्वत्र सुनी जा सकती थी। अयोध्या के जल स्रोतों एवं छोटी नदियों में प्रवाहित जल गन्ने के रस के समान मधुर था और उसका उपयोग न केवल पेयजल के रूप में अपितु अनेक आम्रकुंजों को सींचने के लिए भी होता था। सुंदर संरचना वाले अनेक भवन और महल बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित थे एवं पताकाओं तथा तोरणों से सुसज्जित थे। उनका सौंदर्य वैकुंठ के महलों से प्रतिस्पर्धा करता था। सहस्रों योद्धा इस भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। वे इतने निपुण धनुर्धर तथा रथ योद्धा थे कि सहस्रों व्यक्तियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। अयोध्या के मार्गों में सदैव यात्रियों का आवागमन रहता। विश्व के सभी भागों से राजा एवं राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते और अयोध्या के राजा के प्रति आदर प्रकट करते। व्यापारी गण निकट एवं दूरस्थ स्थानों से आकर क्रय विक्रय के लिए एकत्रित होते। ब्राह्मण पुरोहित प्रायः भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते थे। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, सत्य के प्रति समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजर्षि थे। वे एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। वे असीमित शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम थे। उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहां पूर्णता से उपलब्ध था और पापमय जीवन से उत्पन्न होने वाले भौतिक दुख व्यावहारिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या में चारों वर्ण यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र राज्य की शांति एवं समृद्धि बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करते थे। न कोई चोरी करता, न ही कोई कृपण था। उद्दंडता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार तथा कटुवाणी की अनुपस्थिति से यह नगरी उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं प्रतिष्ठित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ।
अंततः बहुत विचार करने के बाद राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहितों को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे, तब राजा दशरथ ने उन्हें संबोधित किया। आपने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अनेक वर्षों से पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर रहा हूं, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। चूंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। चूंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। महाराज दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एक मत से स्वीकार किया। तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वो कथा सुनाने के लिए एक ओर से ले गए जो उन्होंने सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाराज, आपको यह कथा रोचक लगेगी क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले यही कथा पिछले कल्प के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी, किंतु सुदूर भविष्य में इसका घटना निश्चित कहा गया है। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब राजा रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा और कहा, मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल पड़ा है। हे द्विजश्रेष्ठों, चूंकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताएं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यह विभांडक ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि रहते हैं जो वन में निवास करते हैं। विभांडक ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋषिशृंग है। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा दें, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांत वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थीं, किंतु राजा के निःसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दी गई थी। अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया, तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम विभांडक ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋष्यशृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी नहीं देखा है। चूंकि ऋष्यशृंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी नहीं देखा है, अतः वो उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आपका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर वेश्याओं को बुला भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वेश्याएं किसी भी मूल्य पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। तत्पश्चात वेश्याओं ने विभांडक ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगीं। एक दिन ऋष्यशृंग अपने घर से भ्रमण करने निकले और वेश्याओं के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंदपूर्वक उनके पास गईं। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उसने उत्तर दिया, मैं विभांडक ऋषि का पुत्र हूं और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूं। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वेश्याएं ऋष्यशृंग के साथ आश्रम गईं, जहां उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान करवाया गया एवं अनेक प्रकार के कंदमूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियां ऋष्यशृंग के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत थीं तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थीं। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्यशृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान्न खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान्न को एक प्रकार का फल ही समझा।
इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। वेश्याओं के चले जाने के पश्चात ऋष्यशृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामों की इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋष्यशृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋष्यशृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यशृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य तैरती कुटिया नाव में बैठकर उस स्थान को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋष्यशृंग निःसंकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंगराज्य में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आईं। वस्तुतः जब ऋष्यशृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋष्यशृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋष्यशृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋष्यशृंग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे और उनके पिता से अभयदान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें छलपूर्वक घर से लाए जाने के कारण क्रोधित न हो। ऋष्यशृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांत के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीत दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा, हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे कोसल राज्य में आकर ऋष्यशृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ संपादित करने के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। सुमंत्र से ये कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे भी अविलंब अपने परिजनों के लेकर अंगराज्य गए। वहां उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋष्यशृंग को सूचित किया कि उनके असली श्वशुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के आतिथ्य सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, मैं दीर्घकाल से विषादग्रस्त हूं, क्योंकि अपने प्रख्यात वंश को आगे बढ़ाने हेतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूं कि आप ऋष्यशृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर महाराज दशरथ ऋष्यशृंग एवं शांत के संग शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट आए। तत्पश्चात वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग से अश्वमेध यज्ञ संबंधी निर्देशों के लिए याचना की। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे और सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े को अश्व को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता था। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, अथवा वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े भेजने वाले शासक के प्रभुत्व को स्वीकार कर ले, अथवा युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्त करनी होती थी। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को स्थान देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौट कर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता था। यह जानकर कि राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के ससुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। इसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौटा, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ।
प्राथमिक रीतियों को संपन्न करने के पश्चात राजा दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौसल्या ने एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहारों से शास्त्रोचित निर्देशों के अनुसार उन्होंने घोड़े का शीश काटकर अलग कर दिया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। यज्ञ की समाप्ति होने पर महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं को 4 मुख्य पुरोहितों को दान में दे दिया। किंतु ब्राह्मणों ने ये उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन एवं आत्मसंयम के पालन हेतु समर्पित हैं और हमें राज्य का शासन करने में कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गौवें तथा स्वर्णादि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्टि नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूं। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा शीघ्र यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वो स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते हैं। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। ब्रह्मा ने स्थिति पर विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उसने मनुष्य को तुच्छ समझा। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपायों पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान दैदीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए तथा हाथों में चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्प को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हों। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ, जो गहरे वर्ण वाला था एवं जिसके शारीरिक लक्षण शुभ द्योतक थे। ये व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा एक विशाल स्वर्णपात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूं। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का ये पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी 3 पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिरस्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णु दूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्धान हो गए, तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वो खीर अपनी पत्नियों में वितरित की, क्योंकि वो पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर थे। महाराज दशरथ ने कौसल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं कैकई को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुईं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वो शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हैं। तीनों रानियों ने उत्सुकतापूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई और उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य अंश की उपस्थिति को अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी अपने अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अर्थात अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए।
साथ ही वे कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं दैवी स्वरूप वाले होने चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने वाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तारा, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे और रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। जिन देवताओं ने उन्हें उत्पन्न किया, इन वानरों ने भी उनके समान गर्भाधान के तुरंत बाद जन्म लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थीं: भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं और वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, अतः वे संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में विचरण करते और वहां उपलब्ध फल मूल खाते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात देवतागण, जो स्वयं भेंट स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे, और पुरोहित, ऋषिशृंग तथा शांत अपने अपने निवासों को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कौसल्या ने एक बालक को जन्म दिया। ये दिव्य शिशु के नेत्र एवं अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थीं तथा वो सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौसल्या का पुत्र भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई खीर के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी कैकेयी ने उस खीर के 8वें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुत्र को जन्म दिया। फिर कौसल्या के पुत्र के जन्म के 2 दिवस के पश्चात सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जो खीर के शेष भागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते, अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए एवं मधुर वाद्य यंत्र बजाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ। मार्गों पर विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक और नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। कौसल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस के पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उस भाग्यवान ऋषि ने कौसल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका समापन उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी एवं समस्त दैविक गुणों को धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। इसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। इसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या शयन की इच्छा नहीं होती थी। जब राम शिकार के लिए जाते थे, तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते थे। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार वे अवयोजित थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के बारे में जिज्ञासा की। जिस समय यह सब चर्चा चल रही थी, उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में लाए और उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बिठाया। महाराज दशरथ ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ, जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखा जाना, जैसे लंबे सूखे के बाद मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निस्संतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, या जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति का होना। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं, जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था, जो लगभग पूरा होने वाला था,
किंतु मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बार बार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूं, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब महाराज दशरथ को चेतना आई, उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया और अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु अभी 16 वर्ष भी नहीं है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्धभूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए ना मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षोहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक समझते हैं तो मुझे एवं मेरी सेना को उनके साथ साथ युद्ध करने की आज्ञा दें। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपा करके मुझे बताएं कि वे 2 राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता, तब मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। अतः इस घृणित स्थान से मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से पृथ्वी में कंपन होने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवतागण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्मपरायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश ना करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया, तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अतिबल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ के लिए मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ।
मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्रों सूर्यों के तेज के समान देदीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू नदी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की और अगली सुबह तक वे गंगा के निकट पहुंच गए। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने किसी जलप्रपात का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जलप्रपात का निर्माण किया था। जल का यह स्रोत मानस सरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानस सरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने राक्षस प्रतीत होने वाले वृत्रासुर की हत्या की तब उस पापमय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली प्रदेश होगा। इस प्रकार यह मलद और करुष नामक दो राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नामक एक दुष्ट राक्षसिनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसिनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों को ताटक ने इतना उत्पीड़ित किया कि शनै शनै ये स्थान निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसिनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाओ। जब तक ये राक्षसिनी जीवित रहेगी कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाएं कि ये राक्षसिनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निस्संतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताटक पड़ा और युवा होने पर जंभ के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का शाप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें माता एवं पुत्र को नरभक्षी राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसिनी बन गई। चूंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रहती है। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पूर्णतः दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो। स्मरण करो कि इंद्र ने विरोचन की पुत्री का कैसे वध किया था जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग कर मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। ये आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वो अत्यंत क्रोधित हो गई। वो उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आते देखा तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभत्स और महाकाय राक्षसिनी को देखो। ये इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएंगे। तथापि चूंकि ये स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ, पैर, नाक और कान काटकर छोड़ दूंगा, जिससे ये अहानिकर हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर ये और अपराध करने के योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए राम और लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ से हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दीं। उसी समय लक्ष्मण ने उसके कान तथा राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वो अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। विश्वामित्र ने अधीरतापूर्वक याचना की,
हे राम, संध्या काल आने ही वाला है और इस समय राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है, अतः अपनी ये दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताटक का वध कर दो। जैसे ही श्री राम ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। अविचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण अपने तरकश से निकाला और उस राक्षसिनी पर वार किया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही गुग्र बाण ने ताटक की छाती बेध दी, जिसके फलस्वरूप वो भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिरकर मर गई। स्वर्ग से देवतागण स्तुति और पुष्पवृष्टि करने लगे, गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे और आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे, और ऋषियों ने श्रीराम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। ये कहकर देवता अंतर्धान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को दिया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया, तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। ये आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। उसी दिन जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता था, के निकट पहुंचे, तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। चूंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीच और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर छठी रात्रि में जब सोमरस निकाला जाना था, यज्ञ की अग्नि अचानक भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। मारीच और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं मारीच का वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उसकी कुछ वर्षों की आयु शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में लगा, जिससे वो मरा नहीं परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेद दी, जिससे वो धराशाही होकर भूमि पर गिर पड़ा, और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब ये क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है। क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवरात को प्रदान किया। ये दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे मोड़ नहीं सकते, फिर मनुष्यों का क्या कहना। ये धनुष दीर्घ काल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल शोण नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई।
एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक शोण नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा धृतची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। यौवनावस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थीं। एक बार पवनदेव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चिरदिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें ये प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगी। एक महान राजर्षि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें शाप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। वायु, जो सरलता से क्रुद्ध हो जाते हैं, अति अपमानित हुए। प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची तब उनके पिता को ये देखकर दुख हुआ कि वे सब कुबड़ी हो गई हैं। महाराज कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को शाप ना देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी प्रशंसा की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले चुली नाम के एक महान ब्रह्मचारी अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उनकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चुली ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चुली उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उनके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र प्रकट हुआ जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाभ के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। विवाहोत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गईं और वे पुनः सुंदर बन गईं। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलस्वरूप कुशनाभ को आगे चलकर एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम गाधी था और मैं उन्हीं राजा गाधी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंचे। रात्रि वहीं व्यतीत करते समय जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मेना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दें। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को शिव को दे दिया, क्योंकि वो तपस्या करते समय सदैव शिव का ही ध्यान किया करती थीं। उमा को लेकर शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी उनके संयोग से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस समय देवतागण शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे ये नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरा हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर ही है, किंतु चूंकि मेरा वीर्य पहले ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात शिव ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वो पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलकर पृथ्वी को आवृत करने लगा। ये देखकर देवता पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए, अतः वे महादेव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को धारण करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्निदेव वायु की सहायता लेकर वीर्य को धारण करने गए। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, शिव के वीर्य का कुछ भाग चेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश 10 चेत झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। शेष वीर्य यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित रखा गया। देवता ये देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाला संकट टल गया।
कृतज्ञता पूर्वक वे शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने गए, किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थीं, क्योंकि देवताओं ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निमग्न थीं। अपने समक्ष देवताओं को देखकर उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाएं। उसी प्रकार पृथ्वी न केवल संतानहीन बल्कि असमान सतह वाली और अनेक राजाओं द्वारा शासित हो जाए। तत्पश्चात शिव और पार्वती तपस्या के लिए उत्तरी हिमालय की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा में ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने कहा, पार्वती के शाप के कारण तुम सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो, अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में स्थापित कर दें, इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात देवतागण अग्निदेव के पास गए और उन्हें ब्रह्मा के सुझाव से अवगत करवाया। ये सुनकर अग्निदेव स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास गए और दीर्घकाल से संचित शिव के वीर्य को ग्रहण करने का आग्रह किया। गंगा ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्होंने स्वयं का अग्नि द्वारा गर्भाधान किए जाने दिया, किंतु शिव के उस तेजस्वी वीर्य को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्याकुलता से उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में महादेव के वीर्य को नहीं रख सकती, इसकी वेदना असहनीय है। अग्निदेव ने गंगा से कहा कि वो वीर्य को हिमालय के एक निश्चित स्थान में जाकर गिरा दे, तब वो शीघ्र वहां चली गई। इस प्रकार शिव के वीर्य ने गंगा देवी के संयोग से सुनहरी आभा धारण कर ली और ये श्वेत सरकंडों की झाड़ियों में जा गिरा, जो श्वेत पर्वत पर थीं। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहां जहां वीर्य के अन्य अंश धरती पर गिरे, वे स्थान स्वर्ण और चांदी की खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों पर महादेव के तीव्र वीर्य की शक्ति से तांबे और लोहे की खानें निर्मित हो गईं। शिशु के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 देवियों को लेकर आए, जो कृत्तिकाएं कहलाती थीं। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वो बालक उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। उस बालक को स्कंद यानी प्रवाहित होने वाला भी कहा गया, क्योंकि वो गंगा के गर्भ से गिरा था। चूंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा, अतः उसने उन सभी का स्तनपान करने हेतु 6 मुंह धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि जब वो केवल 1 दिन का था, तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसने अनेक उग्र राक्षसों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सगर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया था। चूंकि महाराज सगर को कोई पुत्र नहीं था, अतः वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला कि उन्हें एक पत्नी से एक पुत्र होगा, जो वंश वृद्धि करेगा, एवं दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। ये सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि ये निर्णय वे स्वयं कर लें। इस प्रकार केशनी, जो ज्येष्ठ रानी थी, ने इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहा। गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान चुना। महाराज सगर घर लौट गए। समय आने पर केशनी को पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया, जो तरबूज के सदृश था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणीय पुत्र निकले। उन्हें तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया, ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। दीर्घकाल के उपरांत उन 60,000 पुत्रों ने यौवान सौंदर्य प्राप्त किया। उनका क्रूर बड़ा सौतेला भाई असमंजस प्रतिदिन छोटे बच्चों को पकड़ता तथा उन्हें सरयू नदी में फेंक देता, और उन्हें डूबते हुए देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होकर हंसता था। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया, जिससे सभी स्नेह करते थे। कुछ समय के पश्चात महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का भार अंशुमान को सौंपा। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा चुरा ले गए। पुरोहित ने किसी भी कीमत पर महाराज सगर को घोड़ा वापस लाने का निवेदन किया। उन्होंने सावधान किया कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों में से प्रत्येक को 1 वर्ग योजन भूमि भाग सौंपकर घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर से ढूंढकर लाने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि यदि घोड़ा कहीं भी नहीं मिले तो वे धरती के नीचे ढूंढें। इस तरह जब महाराज सगर और उनके पौत्र अंशुमान यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज कर रहे थे।
जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे, उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे निम्नतर लोकों के प्राणियों जैसे नागों को कष्ट होने लगा। वस्तुतः पृथ्वी स्वयं अति विचलित हो उठी। ये देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने देवताओं को ये कहकर शांत किया कि चूंकि पृथ्वी भगवान विष्णु की संगिनी है, अतः भगवान कपिल के रूप में सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। भूमि को खोदे जाने पर और इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौट आए। जब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा, तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा न मिले, भूमि को और अधिक खोदना जारी रखो। सगर के पुत्रों ने पुनः पृथ्वी के चारों भागों की सतह की खुदाई आरंभ की और उन्होंने चारों दिशाओं में पृथ्वी की रक्षा हेतु तैनात 4 महाकाय हाथियों को देखा, जो चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को सहारा देते हैं। ये विशाल हाथी संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर उठाए रखते हैं और जब वे शारीरिक थकावट मिटाने के लिए सिर हिलाते हैं, तब भूकंप आता है। अंततः रसातल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे हुए देखा, जहां निकट ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था और शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जा रहे औजारों से कपिल पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। ये कृत्य देखकर कपिल क्रोधित हो गए और केवल हम मंत्र के उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दीर्घकाल तक जब पुत्र लौट कर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन 60,000 पुत्रों एवं यज्ञ के घोड़े को ढूंढ लाने को कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वे उनके द्वारा खोदे गए स्थान तक पहुंचे। पृथ्वी के अंदर जाने पर अंशुमान उन विशालकाय हाथियों के पास आया और उसने अपने पिता के अनुजों के विषय में पूछा। हाथियों ने उसे आश्वस्त किया कि आगे चलते जाने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अंततः अंशुमान उस स्थान पर पहुंचा जहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वो दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास ही यज्ञ के घोड़े को देखा और ये निर्णय किया कि पितामह के पास जाने से पहले वो अपने पिता के मृत अनुजों की आत्माओं को जल अर्पित करेगा। दुर्भाग्यवश यहाँ पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वो क्या करे। तब अचानक गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रिय अंशुमान, अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में निमित्त बनेंगे। तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जलाकर राख बन गए हैं। जब उनके अवशेष गंगा जल से धुलेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास चले जाओ, जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। गरुड़ की की गई भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राज्य पर शासन किया। तत्पश्चात सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर एवं स्वयं गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने की आशा में तपस्या करने वे वन को चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की उनकी इच्छा अपूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तब दिलीप के पुत्र भगीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और इसी प्रकार से उन्हें भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप करने की इच्छा हुई। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंपकर वे वन को चल दिए। महाराज भगीरथ महाराज के 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर ब्रह्मा प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप ये प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगा जल की प्राप्ति हो, साथ ही कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें ये वरदान देने के लिए उद्यत हूं, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन नहीं कर सकती। तुम शिव से ये प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक पैर की एक उंगली पर मूर्तिवत स्थिर खड़े रहे। तब शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, महादेव गंगा जल के प्रवाह के वेग को अपने शीश पर वहन करने हेतु सहमत हो गए। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी। दृश्यावलोकन के लिए सभी देवता एकत्र हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर हैं, तो उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार गंगा देवी के इस भाव को देखकर शंकर अपमानित हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया।
जब महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह फंस गई है, तब वे पुनः तपस्या करने लगे। अंततः शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके बाद गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गईं, जिनमें से 6 धाराओं से अन्य नदियां बनी, और 7वीं ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया जब वे राजरथ पर सवार होकर जाने लगे। जब गंगा विभिन्न भूभागों से बहती हुई जा रही थी, तो उन्होंने जहुनु मुनि के यज्ञ क्षेत्र को जलप्लावित कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया। ये देखकर देवता चौंक गए। तब देवताओं ने जहुनु के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने का आग्रह किया और ये वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएंगी। ऋषि मान गए और गंगा आगे चल पड़ी। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के 60,000 पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा रसातल में पहुंच गईं, और ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुनः ब्रह्मा महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भागीरथी के नाम से विख्यात होगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भगीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा के पृथ्वी पर अवरोह के रोचक इतिहास को सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक आ पहुंचा। जब भगवान राम ने उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें ये कथा सुनाई। देवता और दैत्य स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। ये संधि इस बात पर तय हुई कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार देवता और दैत्य अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा से मंदर पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहां दैत्यों ने पकड़ा था वहां उसका मुख था, एवं जहां देवताओं ने पकड़ा था वहां उसकी पूंछ थी। वासुकी अपनी सहस्त्रों आंखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और शनैः शनैः वे शक्तिहीन हो गए। चूंकि वासुकी के उग्र श्वास का कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभाहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्र, माला एवं हथियार धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत के अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे थे। मंदर पर्वत अत्यधिक भारी एवं आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं एवं दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल के सदृश लगते थे। वे पीतांबर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए और कानों पर बिजली जैसे देदीप्यमान कर्णाभूषण पहने हुए थे। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे तक विस्तृत थे। उनकी कृपा से देवता एवं दैत्य दोनों पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने तब एक हाथ से पर्वत उठाकर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। तब भगवान ने गरुड़ को जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहां रहने पर वासुकी नहीं आ सकता था। कूर्मावतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण किया। वे सागर के तल में लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड में निर्भयता का संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदर पर्वत को मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ किया। इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर नील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ में खरोच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशालकाय रूप धारण कर एक हाथ से मंदर पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब मछलियां, कच्छप, सर्प सभी व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया
और वेल जैसे विशाल जलचर, जल में रहने वाले हाथी, मगरमच्छ तथा तिमिंगिल मछली, विशाल वेल मछली जो छोटी वेल मछलियों का भक्षण करती है, आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर के मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हालाहल नामक एक घातक विष बड़े परिमाण में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने शिव के पास जाकर प्रार्थना की। शिव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न पूरा विष पीने के लिए वे सहमत हो गए। महादेव की पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं थीं, क्योंकि वे शिव की शक्ति जानती थीं। वे उनके निर्णय से प्रसन्न थीं। शिव ने सर्वत्र फैले हुए विष को एकत्रित किया और वे उसे अपने हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, बिच्छू, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। जब सागर मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुईं, और चूंकि उन्हें देवताओं एवं दानवों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया, अतः वे वेश्याएं बन गईं। उसके बाद जब मदिरा अर्थात सुर की देवी वारुणी सागर से निकलीं, तब उन्हें दानवों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकारा। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया, जबकि दिति के पुत्रों को असुर कहा गया। अंततः अनेक वर्षों के बाद भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में एक हाथ में अमृत से भरा पात्र और दूसरे हाथ में एक मूसल लिए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं एवं असुरों के मध्य अमृत के लिए एक भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, असुरों ने अमृत अपने कब्जे में कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। जब भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में असुरों के समक्ष प्रकट हुए, तब वे सभी मोहित हो गए। चूंकि उस समय असुर अमृत के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, अतएव अपनी संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने उस सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी मूर्ति ने असुरों से ये प्रतिज्ञा करवाई कि वे जो भी निर्णय लें उसे मानने के लिए असुर सहमत हों। जब असुरों ने ये वचन दिया, तब असुरों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया गया ताकि वे उन्हें अमृत बांट सकें। मोहिनी मूर्ति असुरों के पास गईं और उनसे अनुग्रहपूर्वक बात की। असुरों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। चूंकि देवता दूर बैठे थे, अतः असुरों ने ये सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिल पाएगा। अपितु असुरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी मूर्ति उनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई देती हैं कि वे सारा अमृत उन्हें ही दे देंगी। मोहिनी मूर्ति के उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य से वशीभूत असुर मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। असुर मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों द्वारा ही संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने असुरों से कहा, देवता अति कृपण हैं और अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे हैं, अतः उन्हें ही पहले लेने दो। चूंकि तुम सब उनके जैसे नहीं हो, अतएव तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो, अतएव मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान न कर लें, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि असुर अमृत पान के योग्य नहीं है। जब असुरों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब भी वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक असुर देवताओं का वेश धारण कर उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला, तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया। किंतु राहु पहले ही अमृत पान कर चुका था, अतः सिर काटे जाने पर भी वो जीवित था। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान अपना मूल स्वरूप धारण कर शीघ्र ही अपने धाम लौट गए। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध के उपरांत इंद्र तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बन गया। अपने पुत्रों की पराजय देखकर दिति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगीं। इंद्र ने ये जानकर कि दिति उसके विनाश के लिए 1000 वर्ष से तपस्या कर रही हैं, दास बनकर ध्यानपूर्वक तथा लगन से उसकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे, तब इंद्र से प्रसन्न होकर दिति ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वे उसे शांत कर देंगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोकों पर शासन करेगा। तथापि इंद्र सचेत रहे। कुछ समय पश्चात दिति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया।
इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और तब उन्होंने दिति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए। दिति समझ गई कि क्या हो रहा है और उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि वे अपने शिशुओं की हत्या न करें। ये जानकर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली मां से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब दिति ने उनसे निवेदन किया कि उनके 49 शिशु वायुदेव बन जाएं। इंद्र सहमत हो गए और उनकी और दिति की संधि हो गई। दिति के 49 शिशु वायुदेव बन गए जो मरुत के नाम से जाने गए। विश्वामित्र ने बताया, ये विशाल नामक नगर उस स्थान पर है जहां दिति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने इस नगर का निर्माण किया। अभी उस वंश के वर्तमान राजा सुमति हैं। तब महाराज सुमति विश्वामित्र का स्वागत करने और उनकी पूजा करने नगर से बाहर आए। उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेह राज्य की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। जब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा तब ऋषि ने बताया, यह पहले गौतम ऋषि का आश्रम था जो यहां अपनी पत्नी अहल्या के साथ तपस्या करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में गए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूं, तुम मुझे निराश मत करना। अहल्या समझ गई कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं, परंतु उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ और जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई तब अहल्या ने प्रार्थना की, हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने अहल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए। जब गौतम ने इंद्र को अपने वेश में देखा, इंद्र का सिर शर्म से झुका हुआ था। वे उनके दुर्व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। श्राप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश उनके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर गए। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपनी पत्नी को शाप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम खाने पीने के अयोग्य होकर राख के अंबार पर पड़ी रहोगी। इस प्रकार अहल्या अदृश्य हो गई। तब गौतम ने कहा, सुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम सभी कामों की इच्छाओं तथा अपने पाप से मुक्त होकर मुझसे अपने पति के रूप में मिल सकोगी। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल दिए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी, मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है, किंतु ऐसा करने में मेरे अंडकोश निकाल लिए गए हैं। अब आप लोग किसी भी प्रकार से मेरा पुरुषत्व वापस लाने की व्यवस्था करें। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवताओं ने पितृलोक के निवासियों द्वारा एक मेष यानी भेड़ा के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रतिस्थापित कर दिए। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र ने भगवान राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम के कुटिया में प्रवेश करते ही अहल्या अपने तपस्वी सदृश प्रभा सहित तेजस्वी मूल स्वरूप में आ गई। वस्तुतः अहल्या की मुक्ति पर अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई और नगाड़े बजने लगे। राम एवं लक्ष्मण ने आदरपूर्वक अहल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदरपूर्वक भगवान राम एवं लक्ष्मण की पूजा की। उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान राम विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्रों ब्राह्मणों को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रतापूर्वक उनका अभिवादन करने गए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण उनको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः ये मनुष्य रूप में देवता प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ पर उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने लेकर आया था जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसी ताटक का वध किया, मारीच को 100 योजन सागर में फेंक दिया और सुबाहु का वध किया।
मिथिला पहुंचने से पहले राम ने अहल्या को उसके पति के शाप से मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। तत्पश्चात जब सभी ने आसन ग्रहण किया, तब शतानंद ने, जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराज जनक के मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र से विस्तारपूर्वक वह कथा सुनने का आग्रह किया जिसमें उसकी माता द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि प्रसन्नतापूर्वक पूरी घटना सुनाई। तत्पश्चात शतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। विश्वामित्र गांधी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ अक्षौहिणी सेना लेकर वे पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्मऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके, जहां अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदरपूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों मित्रतापूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूं, अब हमें जाने की अनुमति दें। तथापि बारंबार वशिष्ठ ने विश्वामित्र और उनके साथ आए लोगों से रुकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। तब वशिष्ठ अपनी कामधेनु शबल नामक गाय को विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन और पेय की व्यवस्था कर दी। सब कुछ चांदी की देदीप्यमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र और उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हुए, किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी क्योंकि वो उस दिव्य गाय को अपने लिए चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले में मैं आपको समुचित उपहार दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्त्र गौएं, सोना, असीमित आभूषण और भी बहुत कुछ देने को तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है, किंतु 100 करोड़ गौओं के विनिमय में भी मैं इस कामधेनु को स्वयं से पृथक करने में असमर्थ हूं। यह कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार यह गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकारी एक राजा ही होता है। क्योंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ ने गाय देने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर और क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुणामय स्वर में विलाप करने लगी। वह वशिष्ठ की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मैंने निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके वापस जाने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चय ही तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं असहाय हूं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। जब वशिष्ठ ने अनुमति दी, तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी, जो उसके स्तनों, यौनांगों, गुदा और अन्य भागों से उत्पन्न हो रहे थे। इन पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर आक्रमण किया, किंतु ब्रह्म ऋषि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र न केवल अपनी सेना अपितु अपने पुत्रों को भी खोकर हतोत्साहित और उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात शिव विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। प्रसन्न विश्वामित्र ने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। शिव, जो सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, विश्वामित्र को उसकी इच्छा पूर्ण हो जाने का वरदान दिया। इस प्रकार विश्वामित्र, जिन्हें पहले से ही अहंकार था, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके अपने अजेय पराक्रम का विचार करके और भी अहंकारी हो गए। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और क्रूरतापूर्वक अस्त्रों से इस प्रकार वार करने लगे जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आश्रम पूरी तरह विनष्ट हो जाने वाला हो। वशिष्ठ के आश्वासन के बावजूद वहां रहने वाले सभी मुनि भयातुर होकर भागने लगे।
वस्तुतः अल्पकाल में ही वह क्षेत्र निर्जन प्रतीत होने लगा। अपना ब्रह्मदंड उठाए हुए वशिष्ठ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, क्रोध में आकर किए गए इस तुच्छ कृत्य के लिए मैं अभी तुम्हारा अभिमान भंग करके तुम्हारे तथाकथित पराक्रम की निरर्थकता सिद्ध कर दूंगा। वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तब विश्वामित्र अपने शेष दिव्य अस्त्रों से पुनः प्रहार करने लगे। जब वे अस्त्र भी असफल हो गए तब वे ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुक द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने भयंकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तब वे चौंक गए और भयभीत हो गए। परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब वशिष्ठ ने ऐसा विशालकाय उग्र रूप धारण कर लिया जिसमें उनके शरीर के रोम रोम से अग्नि की लपटें प्रज्वलित होकर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्रभावहीन करने लगीं। वशिष्ठ द्वारा प्रदर्शित उस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए। वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के पश्चात वशिष्ठ ने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण किया। क्षत्रियों के दुर्बल पराक्रम की भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर चले गए। ब्राह्मणत्व की शक्ति को श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र ने ये तय किया कि वे भी वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे और कठिन तप करने लगे और उस समय उन्हें 4 पुत्र हुए। 1000 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें राजर्षि का पद प्रदान किया। किंतु ब्रह्मा के चले जाने पर उन्हें अपनी इस उपलब्धि की तुच्छता पर लज्जा आई। केवल ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय इक्ष्वाकु वंश का त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वो इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि वो मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए, बिना अपना शरीर परिवर्तित किए। उसने वशिष्ठ से उसका पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ कर पाना असंभव है। उसके पश्चात त्रिशंकु यज्ञ कार्य में संलग्न वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाकर उनसे अपने यज्ञ में सहायता करने की मांग की, किंतु जब उन्हें अपने पिता की अस्वीकृति का ज्ञान हुआ तब वे क्रोधित होकर अपने गुरु की अस्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयासों को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया, यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो मैं तुम सबसे अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूंगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो उठे एवं उन्होंने त्रिशंकु को चंडाल बन जाने का शाप दे दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने व मटमैले हो गए, उसके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे, मुख की कांति की वृद्धि करने वाला अंगराग राख में परिवर्तित हो गया एवं उसके स्वर्ण आभूषण लौह में परिवर्तित हो गए तथा उसकी माला श्मशान के पुष्पों में परिवर्तित हो गई। जब त्रिशंकु के मंत्रियों ने ये परिवर्तन देखा तब उन्होंने उसे अछूत समझकर त्याग दिया। चंडाल बनकर अपने पूर्व पद से च्युत त्रिशंकु तपस्या में लीन विश्वामित्र के पास गया। वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा उसको शाप देने की बात सुनने पर विश्वामित्र ने कृपा सहित त्रिशंकु का स्वागत किया। जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी तब ऋषि ने उसे संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ कार्य में सहायता हेतु पुरोहितों की व्यवस्था करने का वचन दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने पुत्र को ये आज्ञा दी कि वो सभी पुरोहितों एवं योग्य ब्राह्मणों से सहायता के लिए निवेदन करे एवं अस्वीकार करने वालों के नाम भी पूछ कर आए। इस प्रकार पृथ्वी के अनेक राज्यों से ब्राह्मणगण उनके आश्रम में आए। केवल वशिष्ठ, उनके पुत्र और ऋषि महादय ने उसमें भाग लेना अस्वीकार किया और कहा, किसी क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण या देवता भेंट स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, फिर चंडाल का तो क्या कहना। जब विश्वामित्र ने ये कठोर और अपमानजनक शब्द सुने तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, वशिष्ठ के नीच पुत्र राख में परिवर्तित होकर आज ही यमराज के निवास पर चले जाएं। उसके पश्चात वे 700 जन्मों तक चंडाल का रूप धारण करें एवं मूर्ख महादय निषाद बने। श्राप ने शीघ्र अपना प्रभाव आरंभ किया और विश्वामित्र इसे अपनी दिव्य दृष्टि के बल से देख पाने में समर्थ थे। तब विश्वामित्र ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से त्रिशंकु का यज्ञ संपादित करने को कहा। श्रापित होने के भय से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने और भेंट स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि वे उसे अपने पराक्रम से स्वर्ग तक ले जाएंगे।
वस्तुतः जैसे ही विश्वामित्र ने ये प्रतिज्ञा की, त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। जब इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और निर्धारित पुण्य अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिराने के लिए प्रहार किया। इस प्रकार गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने न केवल उसे गिरने से रोका, अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक अन्य स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इस आश्चर्यजनक कृत्य से देवता रुष्ट हो उठे। वे विश्वामित्र के पास गए और कहा, त्रिशंकु को सहायता करने के अपने प्रयास त्याग दें। त्रिशंकु के पास स्वर्ग में निवास करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। किंतु विश्वामित्र अपने वचन पालन करने के लिए अटल रहे। उन्होंने कहा, त्रिशंकु को बिना देह परिवर्तन के स्वर्ग भेजने के अपने वचन पर मैं अटल हूं। अतः ये निश्चित करें कि मेरे द्वारा निर्मित ये नवीन स्वर्ग आपके द्वारा स्वीकृत है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि तक कायम रहे। अंततः देवता सहमत हो गए और इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र की कृपा से वो तारों के मध्य देदीप्यमान होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनने का निर्णय लेकर तपस्या करने लौट आए। तत्पश्चात बहुत दिन बीत जाने पर मेनका नामक एक सुंदर अप्सरा पुष्कर झील में स्नान करने आई, जहां विश्वामित्र तपस्या करते थे। उसे देखते ही विश्वामित्र काम के वशीभूत हो गए। यौन आनंद की इच्छा से विश्वामित्र ने उससे अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया। मेनका प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गई और इस प्रकार इंद्रिय सुख में तल्लीन होकर उन्होंने एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए 10 वर्ष बिताए। अंततः जब विश्वामित्र को अपनी भूल समझ आई, तब उन्हें अत्यंत घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विषय में सोचा, इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित आनंद में मग्न होकर मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ गवा दिए। अब मुझे समझ आया कि मेरे संचित तपोबल को नष्ट करने के उद्देश्य से मेनका को देवताओं द्वारा यहां भेजा गया था। वासना के दास बनकर मैंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, अतएव मैं अपने उच्च पद से च्युत हो गया हूं। विश्वामित्र ने भयातुर मेनका को वापस भेज दिया। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लेकर वे हिमालय के उत्तरी भाग में चले गए। जब विश्वामित्र पुनः तप में लग गए, तब देवताओं के भय में वृद्धि होने लगी। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे विश्वामित्र को महर्षि का पद देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा सहमत हो गए, किंतु जब वे विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए, तब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि के सिवाय कोई भी निम्न पद लेने से मना कर दिया। ब्रह्मा ने बताया, तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है, अतएव तुम्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और अधिक अभ्यास करना होगा। ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी बाहें उठाए खड़े खड़े केवल वायु पर जीवित रहकर 1000 वर्षों तक पुनः कठिन तपस्या की। तब इंद्र और अन्य देवता पुनः भयभीत होने लगे और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की दूसरी योजना बनाने लगे। इंद्र ने रंभा नामक सुंदर अप्सरा से आग्रह किया कि वो विश्वामित्र को प्रलोभन देकर तपस्या से विरत करे। भय से कांपती हुई रंभा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसे विश्वामित्र के शाप से भय लगता है, किंतु इंद्र ने उसे ये आश्वासन दिया, हे कन्या, भयभीत ना हो, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। ये वसंत ऋतु है और कामदेव तुम्हारा साथ देंगे। मीठे स्वर में गाने वाली कोयल का रूप लेकर मैं भी उपस्थित रहूंगा। चिंता ना करो, तुम्हारा सौंदर्य प्रलोभित करने वाला है। विश्वामित्र तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अंततः रंभा सहमत हो गई और विभिन्न प्रकार के स्त्रियोचित हाव भाव प्रदर्शित करती हुई प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के समक्ष आई। पहले तो वे उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वो उनके पास अपनी स्वेच्छा से आई है, किंतु कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उन्हें लगा कि उसका आना उनकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न करने की एक दूसरी चाल है। क्रोध के आवेग में विश्वामित्र गर्जे, अरे मूर्ख स्त्री, यद्यपि तुझे ज्ञात था कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हूं, तथापि तूने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया। इसके लिए तुझे 10,000 वर्षों तक अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुझे मुक्त करने तक पत्थर की मूर्ति के रूप में खड़ा रहना होगा। रंभा तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गईं। इंद्र एवं कामदेव दृश्य से ओझल हो गए, किंतु अप्सरा को शाप देने के पश्चात विश्वामित्र ये विचार करके दुखी हो गए कि वे अनियंत्रित क्रोध के शिकार हुए हैं और इस प्रकार उनके तपोबल का संचय घट गया है। तब विश्वामित्र ने कभी भी क्रोधित न होने का व्रत लिया। मैं तब तक न तो श्वास लूंगा, न एक शब्द का उच्चारण करूंगा और न भोजन का एक ग्रास ग्रहण करूंगा अथवा कुछ पीऊंगा, जब तक कि मैं ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त नहीं कर लूं।
विश्वामित्र पुनः तपस्यारत हो गए, किंतु 1000 वर्षों तक उपवास रखने के पश्चात उन्होंने कुछ खाने का निर्णय लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रथम ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका सारा भोजन मांग लिया। बिना पश्चाताप या क्रोध किए विश्वामित्र ने विनम्रतापूर्वक अपना सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया और वे अगले 1000 वर्षों के लिए पुनः तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र के दृढ़ तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तप्त हो उठा और उनके सिर से धुआं निकलने लगा। देवता विश्वामित्र को मनाने के लिए पुनः ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने देवताओं सहित विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया ताकि वो अपनी तपस्या से निवृत्त हों। विश्वामित्र अत्यंत संतुष्ट हुए, तथापि उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्मर्षि के पद का वरदान देना ही सब कुछ नहीं है। अन्य ब्रह्मर्षि, विशेषकर वशिष्ठ, मुझे ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करें। तब देवताओं के आग्रह पर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र ने भी उन्हें आदर एवं सम्मान दिया। दीर्घकाल से चली आ रही उनकी शत्रुता अब समाप्त हो चुकी थी और वे दोनों मित्र बन गए। अगली सुबह राजा जनक ने विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण को आमंत्रित किया। उनका आदरपूर्वक अभिवादन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात है कि ऐसे महान व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के बिना यहाँ नहीं आएंगे, अतः कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घकाल से कर रहे हैं। तब राजा जनक समझाने लगे, पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग शिव द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था। उनके भाग के यज्ञ फल से उन्हें वंचित किए जाने पर महादेव ने क्रोध में ये धनुष उठाया था और उन्होंने देवताओं का विनाश कर देने की धमकी दी थी। देवताओं का विवेक जागृत हुआ तो वे शिव को शांत कर पाने में सफल हुए। फलस्वरूप शिव ने ये धनुष उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात देवताओं ने इसे मेरे पूर्वज देवरात को सौंप दिया, जो महाराज निमि के वंशज थे। शिव के धनुष की कथा सुनाने के पश्चात महाराज जनक ने एक दूसरी रोचक कथा सुनाई। एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र को स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, तब मुझे धरती में से एक शिशु कन्या मिली, जिसे देखकर मैं विस्मित हो गया। मैंने उसका नाम सीता, हल की लकीर रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया। युवा होने पर विवाह के इच्छुक योग्य राजकुमार उसके साथ परिणय का प्रस्ताव लेकर आए। चूंकि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, मैंने राजकुमारों से बताया कि मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए उनमें महान पराक्रम का होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने उनके सामने शिव का धनुष रखकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। कोई भी उसे न पकड़ सका न उठा सका। फिर उसे मोड़ने या प्रत्यंचा चढ़ाने के विषय में क्या कहना। अधिकांश राजकुमार अपमानित होकर लौट गए एवं मिथिला पर आक्रमण करने के लिए एकजुट हो गए। 12 मास तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंततः जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी, तब मैंने देवताओं से सहायता हेतु प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने कृपापूर्वक सेना भेजी और उसे देखते ही शत्रु भय के कारण पलायन कर गए। चूंकि राम शिव के धनुष को देखना चाहते हैं, अतः मैं उसे इनके सामने लाऊंगा। यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा। शीघ्र ही 500 शक्तिशाली पुरुषों ने उस विशाल धनुष को खींचा, जो एक पिटारे में बंद था एवं 8 पहियों वाली एक गाड़ी पर रखा था। विश्वामित्र द्वारा राम को पिटारा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सहस्रों व्यक्ति उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गए। जब राम धनुष को प्रशंसापूर्वक निहार रहे थे, तब महाराज जनक ने उन्हें सावधान किया। बड़े बड़े देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व एवं नाग सभी इस शक्तिशाली धनुष को झुका पाने में असफल रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकता है। राम ने क्रीड़ावत अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा। उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया। फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे बलपूर्वक झुकाकर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया, जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि ऐसी थी मानो कोई पर्वत फटकर नष्ट हो गया हो। ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र, जनक, राम एवं लक्ष्मण को छोड़कर अन्य सभी भूमि पर गिर पड़े। धनुष के टूटने पर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता एवं राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेशवाहकों को अयोध्या भेजें। 3 दिवस के पश्चात जब वे महाराज दशरथ की राजसभा में पहुंचे, तो उन्होंने राम द्वारा धनुष तोड़ने तथा सीता के साथ उनका विवाह तय किए जाने की घटना का वर्णन किया। ये सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महाराज दशरथ ने वशिष्ठ एवं वामदेव से परामर्श करके ये निर्णय लिया कि अगले दिन ही वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे।
अगली सुबह महाराज दशरथ अपनी सेना के साथ कुल पुरोहित को सबसे आगे रखकर तथा प्रचुर मात्रा में धन लेकर रवाना हुए। 4 दिनों की यात्रा के पश्चात वे मिथिला की सीमा पर पहुंचे। उन्हें आता देखकर राजा जनक बाहर आए और महाराज दशरथ का राजोचित स्वागत किया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों से मिले तो उन्होंने ये तय किया कि अगले दिन शुभ मुहूर्त में विवाह के पूर्व की रीतियां प्रारंभ की जाएंगी। अगले दिन सभी एकत्रित हुए। विवाहोत्सव आरंभ होने से पहले महाराज जनक ने महाराज दशरथ से आग्रह किया कि वे वशिष्ठ मुनि से उनके राजवंश परंपरा के विषय में सुने। इस प्रकार से आग्रह किए जाने पर महान मुनि वशिष्ठ ने रघुवंश का इतिहास सुनाया। मरीचि ब्रह्मा के पुत्र थे और मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र सूर्यदेव विवस्वान थे तथा विवस्वान के पुत्र मनु थे। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे जो अयोध्या के प्रथम शासक हुए। अनेक पीढ़ियों के पश्चात इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में महाराज भरत हुए, जिनके पुत्र असित अपने शत्रुओं हयों, तालिजंघों एवं शशबिंदुओं द्वारा पराजित कर दिए गए। इस प्रकार से पराजित होकर असित अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय चले गए। जब असित का निधन हुआ तब उनकी विधवा, जिसका नाम कालिंदी था, गर्भवती थी। उनकी दूसरी विधवा ने ईर्ष्यावश कालिंदी के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के उद्देश्य से भोजन में विष मिलाकर कालिंदी को दे दिया। जब कालिंदी को विष के प्रभाव से पीड़ा होने लगी, उसी समय महान ऋषि च्यवन वहां पहुंचे। कालिंदी ने अश्रुपूर्ण नयनों सहित शिशु के जीवित रहने का वरदान उनसे मांगा। ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि विष निकलने के साथ ही उसे एक पुत्र प्राप्त होगा। इस असामान्य परिस्थिति के कारण कालिंदी के पुत्र का नाम सगर, जो विष के साथ जन्मा हो, रखा गया। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के महाराज भगीरथ के प्रपौत्र प्रवृद्ध मुनि वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गए और इस प्रकार उनका नाम कलमाशपाद पड़ा। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में कई महान राजा हुए, जैसे अम्बरीश, नहुष, ययाति, नभाग और महाराज दशरथ के पिता अज। सभी के इतिहास का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी 2 पुत्रियों सीता एवं उर्मिला का हाथ राम एवं लक्ष्मण को देने का आग्रह किया। तब राजा जनक अपने वंश के पूर्वजों के नाम बताने लगे। ये वर्णन राजा निमि से प्रारंभ हुआ। अंततः उन्होंने अपने पिता हस्वरोमा का नाम लिया। तब राजा प्रसन्नता पूर्वक महाराज दशरथ के पुत्रों को अपनी पुत्रियां सौंपकर विधि पूर्वक कन्यादान किया। पहले जनक ने दशरथ से राम एवं लक्ष्मण के लिए समावर्तन संस्कार करने का निवेदन किया। इस संस्कार के अनुसार जब विद्यार्थी गुरुकुल से वापस आता है तब उसके सिर तथा कांख के बाल काटे जाते हैं। इसके 3 दिनों के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में यज्ञ का संपादन निश्चित किया गया। वशिष्ठ ने राजा जनक के अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियों का विवाह भरत एवं शत्रुघ्न के साथ करने का निवेदन किया। जनक इस प्रस्ताव से सहमत थे। समावर्तन संस्कार में महाराज दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए ब्राह्मणों को 1 लाख गौवें दान कीं। तत्पश्चात विवाह के लिए निश्चित तिथि के दिन विजय नामक शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ ने महाराज जनक के पास जाकर कहा, हे राजन, कौशल नरेश अपने 4 पुत्रों सहित बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कन्यादान करने वाले हैं। अब अविलंब ही विवाह संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों सहित यज्ञ स्थल पर आए। इधर वशिष्ठ मुनि पुष्पों, चंदन के लेप, कुंडों में रखे पौधों, सुगंधित जल से भरे पात्रों, अन्न, धूप, हल्दी आदि शुभ वस्तुओं से वेदी को सजाकर तैयार करने में लग गए। सब कुछ तैयार हो जाने के पश्चात वशिष्ठ ने हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की और वे आहुति देने लगे। वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब राजा जनक सीता को मंडप में लेकर आए और उन्हें राम के साथ बैठाया। भावुक होकर कांपते हुए स्वर में जनक ने कहा, हे कुलीन राजकुमार, यह मेरी पुत्री सीता है। कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। सीता सभी पवित्र गुणों की खान है। यह जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहेगी तथा आपकी छाया की भांति आपकी विश्वास पात्र बनकर रहेगी। तब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी एवं दिव्य नगाड़ों की ध्वनि के मध्य राजा जनक ने भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान राम को दे दिया। तत्पश्चात राजा जनक ने लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और अंततः शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति का हाथ सौंपा। तत्पश्चात 4 भाइयों ने अपनी अपनी नवविवाहिता पत्नियों का हाथ लेकर 3 बार अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन्होंने राजा जनक एवं ऋषियों की भी परिक्रमा की। सीता को पाकर, जो पूर्ण माधुर्य एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति रूपा थीं, राम को असीम संतोष एवं प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसी प्रकार सीता को भी अपने प्रियतम राम को पाकर अपूर्व आनंद हुआ, जो उनके हृदय के स्वामी थे एवं सौंदर्य, बुद्धि, वीरता एवं श्रेष्ठता के प्रतीक थे।
सीता एवं राम प्रकृति, आयु, व्यवहार, सौंदर्य तथा रूप जैसे दिव्य गुणों से संपन्न थे। इस प्रकार एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित करके सीता एवं राम उसी प्रकार शोभायमान प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य संगिनी लक्ष्मी के साथ होते हैं। भव्य विवाहोत्सवों का आनंद आज भी सर्वत्र उठाया जाता है। भगवान ने कृपापूर्वक स्वयं यह प्रदर्शित किया है कि स्त्री पुरुष सफल विवाह का आनंद ले सकते हैं जब वे भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करें। श्वान एवं बिल्लियों की भांति मनुष्यों का संयोग मात्र यौन संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के पथ पर भय, पीड़ा एवं पुनर्जन्म विद्यमान है। अतएव प्रत्येक सभ्य समाज में शांति के लिए और सर्वश्रेष्ठ समाजों में कृष्ण भावना भावित जीवन हेतु धार्मिक रीतियों के अनुसार सुखी विवाहित जीवन के लिए व्यवस्था की जाती है। नित्य पति पत्नी के रूप में राम एवं सीता का संबंध अविभाज्य है। भौतिकतावादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। राम के बिना सीता दुर्गा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दुर्गा भौतिक शक्ति की मूर्त रूपा हैं और उनका आलिंगन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन। किंतु यदि हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करें तो भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएगी। पारिवारिक संबंधों सहित एक सफल जीवन का रहस्य है भगवान पर केंद्रित जीवन, और उनकी सेवा करना ही हमारे प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए। दिवसोत्सव समाप्त होने के पश्चात विवाह दल ने रात्रि को विश्राम किया। अगली सुबह विश्वामित्र मिथिला छोड़कर हिमालय के लिए चले गए। तत्पश्चात दिन में राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों सहित राजा जनक द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए दहेज को लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या लौटते हुए महाराज दशरथ ने सिर पर मंडराते अनेक भयभीत पक्षियों के चीखने के अमंगल चिन्हों को देखा। उसी समय उन्होंने मृग को बाईं ओर से दाईं ओर रास्ता पार करके जाने का मंगल संकेत भी देखा। आने वाली विपत्ति की शंका करते हुए उन्होंने वशिष्ठ को इनका अर्थ समझाने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने उत्तर दिया, चीखते हुए पक्षी संभावित आपत्ति का संकेत देते हैं, किंतु बाईं से दाईं ओर मृग का जाना यह संकेत करता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस समय पुरोहित एवं राजा दशरथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय पृथ्वी को हिलाने वाली एवं वृक्षों को गिराने वाली प्रचंड वायु चलने लगी। धूल उड़कर सभी दिशाओं को आवृत करने लगी। ऐसा अंधेरा छा गया कि महाराज दशरथ, उनके पुत्र वशिष्ठ एवं अन्य ऋषियों को छोड़कर सभी भ्रमित होकर भयग्रस्त हो गए। अचानक प्रसिद्ध एवं पराक्रमी योद्धा परशुराम प्रकट हुए। उनके दाएं कंधे पर फरसा था, बाएं कंधे पर धनुष था, हाथों में शक्तिशाली बाण था तथा केश जटा के रूप में बंधे हुए थे। ऋषि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय समुदाय का विनाश करने के बाद क्षोध त्याग कर तपस्या करने की प्रतिज्ञा की थी, अतः उनके इस भयंकर रूप को देखकर सभी चकित थे। जब ऋषिगण उनके पुनः क्रोधित होने को लेकर आश्चर्यचकित थे, तभी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, हे शिव के धनुष को तोड़कर तुमने निश्चय ही वीरतापूर्ण कार्य किया है, किंतु मैं उससे भी विशाल धनुष लेकर आया हूं जो भगवान विष्णु का है। यदि तुम स्वयं को एक महान वीर समझते हो तो यह धनुष लो और देखो कि तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो या नहीं। परशुराम की चुनौती सुनकर राजा दशरथ शोकाकुल हो गए कि कहीं वे अपने पुत्र को ना खो दें। कांपते हुए स्वर से राजा ने निवेदन किया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ परशुराम, कृपया आप अपने क्रोध के आवेग को छोड़ दें। मैं युद्ध ना करने की आपकी प्रतिज्ञा का आपको स्मरण करवाता हूं। कश्यप को पृथ्वी सौंपकर आप महेंद्र पर्वत की ओर तपस्या करने चले गए थे, किंतु परशुराम ने दशरथ की ओर ध्यान नहीं दिया और राम को संबोधित करते हुए कहने लगे, शिव एवं भगवान विष्णु दोनों के ही धनुष विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से एक धनुष त्रिपुरासुर का वध करने हेतु शिव को दिया गया था। एक दिन जब शिव ने उस दैत्य का वध कर दिया, तब देवताओं ने उत्सुक होकर ब्रह्मा से जाकर पूछा, भगवान विष्णु एवं शिव में से अधिक शक्तिशाली कौन है? देवताओं की शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा ने उनके मध्य टकराव करवाने की व्यवस्था की। फलस्वरूप एक भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने शिव के धनुष की डरी काट दी एवं केवल एक कोलाहलपूर्ण हुंकार द्वारा ही शिव की इंद्रियों को मूर्छित कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध बंद कर दिया गया। जिस किसी ने भी वह युद्ध देखा, उसने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु हर प्रकार से शिव से श्रेष्ठ हैं, किंतु शिव अपनी पराजय से क्षुब्ध थे और देवताओं के निर्णय से अपमानित थे। विषादग्रस्त एवं खिन्न होकर उन्होंने विदेह के राजा देवरात को वह धनुष दे दिया।
भगवान विष्णु ने अपना धनुष महान मुनि ऋचिक को दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसे अपने पुत्र जमदग्नि को दिया। किंतु मेरे पिता जमदग्नि ने इस धनुष का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रति किए गए अहित का प्रतिकार न करने की प्रतिज्ञा की थी। तत्पश्चात उनसे यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ और कार्तवीर्य अर्जुन से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तदुपरांत मैं पृथ्वी का एकमात्र शासक बन गया। मेरे द्वारा हुए क्षत्रियों के वध का प्रायश्चित करवाने के लिए जब कश्यप ने मेरी ओर से महान यज्ञ का संपादन किया, तब मैंने उन्हें यह पृथ्वी दान कर दी और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गया। वहां मैंने कठिन तपस्या के द्वारा महान पराक्रम अर्जित किया। किंतु जब मैंने सुना कि तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया है, तब मैं तुम्हें ललकारने को विवश हो गया। यदि तुम अपने आप को एक महान पराक्रमी समझते हो तो यह धनुष लो और देखो कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के योग्य हो या नहीं। बिना कुछ बोले राम ने परशुराम की शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात तुरंत ही धनुष एवं बाण उनके हाथों से ले लिया, साथ ही साथ उनका तपोबल भी। आश्चर्यचकित परशुराम के समक्ष उन्होंने अत्यंत सरलता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे पूरी लंबाई तक खींचा। तब राम ने कहा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं एवं विश्वामित्र से संबंधित हैं, मैं आपका वध नहीं करूंगा। तथापि मेरा इस बाण को धारण करना व्यर्थ ना जाए एवं आपकी शर्त का उचित प्रत्युत्तर दिया जा सके, इसलिए मैं इसका उपयोग आपके कठिन तप के फलस्वरूप अर्जित स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने में करूंगा। देवतागण एवं स्वर्ग लोकों के ऋषि आकाश में राम द्वारा बाण छोड़े जाने के दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। परशुराम पहले ही राम द्वारा निस्तेज किए जा चुके थे। भगवान को विस्फुटित नेत्रों से देखने के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं कर सकते थे। अंततः जब राम ने बाण को अपने कान तक खींचा, तब परशुराम मंद स्वर में बोले, जब मैंने कश्यप को ये पृथ्वी सौंपी तब उन्होंने मुझे यहाँ पुनः आकर रहने के लिए मना किया था। अतएव रात्रि होने से पूर्व मुझे यहाँ से जाना होगा। यद्यपि स्वर्ग तक जाने की योग्यता से मैं वंचित हूँ, किंतु कम से कम महेंद्र पर्वत पर वापस लौटने की आपकी अनुमति चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी तपस्या जारी रख सकूँ। हे राम, अब मैं समझ पाया कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। आप अक्षय हैं, अविनाशी हैं। आप दानव मधु के संहारक, मधुहंता हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। आप अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी, त्रैलोक के नाथ हैं। अतः आपके हाथों पराजित होने पर मैं तनिक भी लज्जित नहीं हूँ। राम ने परशुराम के निवेदन को स्वीकार कर लिया और परशुराम की स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने वाला शक्तिशाली बाण छोड़ा। उसके पश्चात परशुराम महेंद्र पर्वत लौट गए। उनके जाते ही आकाश में पहले से छाया हुआ घना अंधकार पूर्णतः छट गया। आकाश से देवता पूर्ण उत्साह के साथ भगवान राम का यशोगान और उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। तब भगवान राम ने भगवान विष्णु का धनुष वरुण को दे दिया। फिर उनके दल ने प्रस्थान किया। घर पहुंचकर राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी पत्नियों सहित सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात अश्वपति के पुत्र एवं भरत तथा शत्रुघ्न के मामा राजा युधाजित अपने भांजों को अपने संग रहने का निमंत्रण देने के लिए अयोध्या आए। अपने दो भाइयों के केकय राज्य को चले जाने के पश्चात राम अपने पिता एवं तीनों माताओं की सेवा में ध्यानपूर्वक लग गए। राम अपने राज्य के प्रशासनिक कार्य भी इतने उत्तरदायित्व तथा बुद्धिमानी से करते कि प्रजा उनसे स्नेह करने लगी। सीता एवं राम के आपसी प्रेम में निरंतर वृद्धि होती रही। एक दूसरे के गुण एवं रूप से आबद्ध दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वास्तव में सौंदर्यावतार सीता स्वयं भाग्य की देवी लक्ष्मी थीं। वे राम के हृदय को भलीभांति पढ़ सकती थीं। अपने पति को सदैव प्रसन्न रखने के लिए सीता दृढ़ प्रतिज्ञ थीं। वे स्त्रियोचित मर्यादा एवं पवित्रता का प्रतीक थीं। इस प्रकार का आचरण करते हुए उन्होंने शीघ्र ही भगवान राम के हृदय को जीत लिया। वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं है। इस प्रकार के यज्ञ में देवता भाग लेते हैं और ऐसे यज्ञों में जिन प्राणियों की बलि दी जाती है वे नया शरीर प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में कोई ऐसा शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों को पुनर्जीवन प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निपुण थे। वे मंत्रों की शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे, किंतु इस युग में चूंकि वैसे ब्राह्मण नहीं है, अतः ऐसे यज्ञ निषिद्ध हैं। ऋष्य श्रृंग नाम ये सूचित करता है कि मुनि ने जब जन्म लिया तब उसके ललाट पर मृग सदृश सींग थे। देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना किए जाने पर भगवान स्वयं अपने विस्तार एवं विस्तार के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे। इस प्रकार ये प्रसिद्ध अवतार राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आए। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं।
भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक ही हैं, तथापि विष्णु तत्व अनेक स्वरूपों तथा अवतारों में होता है। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये सभी रूप साक्षात भगवान के समान नित्य सनातन व्यक्तित्व हैं और समान शक्ति वाले अनेक दीपों के समान हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व हैं, अतः समान रूप से शक्तिशाली हैं। वे देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए।